यस। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमें साइंस की कौन सी वर्कशीट करनी है? वर्कशीट नंबर 67। और टॉपिक आपको पता है कौन सा चला हुआ है? कार्य और ऊर्जा। लेकिन आज का टॉपिक क्या है? इन वर्कशीट्स में आपने क्या क्या कर लिया है? कार्य और ऊर्जा वाले वर्कशीट्स में आपने क्या क्या कर लिया है? एक तो कार्य के बारे में पढ़ लिया, कार्य कब होता है, और एक ऊर्जा के बारे में भी पढ़ लिया। लेकिन ऊर्जा के दो रूप मैंने उस दिन बहुत सारे रूप बताए थे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा फिर मैंने बताया था किन किन से मिलके बनती है? गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा, दो बताए थे ना। तो बेटा उनमें आज हम यांत्रिक ऊर्जा के जो दो पार्ट होते हैं जिनसे वो मिलके बनी होती है, उसमें से हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं आज? काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। किस काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है। और देखो बेटा नाम से क्लियर है, गतिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु में गति के कारण ऊर्जा होती है तो उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। समझ आइए बात। जब किसी वस्तु में गति के कारण ऊर्जा आती है तो उसे क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा बोलेंगे। तो देखो यहाँ से, जब एक वस्तु गति करती है तो हम कहते हैं कि उसमें क्या है? गतिज ऊर्जा है। समझ आइए बात। अतः यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो उसमें कोई गति होगी ही नहीं, गति नहीं होगी तो उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे बहता हो जल, लुढ़कता गिरता बंदूक से निकली गोली आदि। तो गतिज ऊर्जा के उदाहरण पता लग गए आपको, ठीक है। तो क्या बोलोगे? गतिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु में गति के कारण ऊर्जा आती है तो उसे क्या बोलोगे? गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आज। ये देखिए, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। कौन कौन से कारक इस पे निर्भर करती है ये? एक तो द्रव्यमान m पे, और एक जब जिस वेग से वस्तु गति कर रही है उस पे। देखो गति के कारण है, अब गति कोई वस्तु ही कर रही होगी ना तो उसका द्रव्यमान भी होगा, ठीक है। और गति कर रही है तो उसमें वेग भी होगा। तो किन दो फैक्टर पे वो निर्भर करती है? एम पे और वी पे, ठीक है। अब देखिए, ये बहुत ही आसान समीकरण है। देखो देखो, W इज इक्वल टू, तुमने कार्य का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि कार्य की दो कंडीशन क्या पढ़ी थी? जब उस पर बल लग रहा हो और वो गति कर रही हो, किसी दूरी को ट्रैवल करके गई हुई हो, ठीक है। जब किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है कुछ दूरी तय करके, तो उस पर क्या होता है? कार्य होता है, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, लास्ट वर्कशीट में ही किया था। एफ का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है? एम में, इंटू में क्या हो गया? एस हो गया। अब देखो, एक हमने पढ़ा था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एक समीकरण पढ़ी थी। यहाँ से मैं अगर एस निकाल लूँ तो एस निकाल लूँगी तो क्या आएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे में 2a आ जाएगा। अब इस समीकरण में इसको पुट कर दो। यहाँ जो ये s दिख रहा है ना, इसमें इसको क्या कर दो? पुट कर दो, रख दो। रख रही हूँ मैं भी, देखना। हाँ तो रखिए। क्या था? W इज इक्वल टू क्या आ गया था? MAS आ गया था। S की वैल्यू अभी क्या पढ़ी हमने? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे में 2a। एक a से एक a कट गया तो क्या फॉर्मूला बन गया? हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ आइए बात बेटा। तो ये जो कार्य हुआ है ये किसके इक्वल आ जाएगा? तुम्हारा गतिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है। क्योंकि वस्तु गति कर रही है तो ये कार्य किसके इक्वल हो जाएगा? तुम्हारा किया गया कार्य किसके इक्वल हो जाएगा? ऊर्जा के। और वो ऊर्जा कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो u तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो u 0 हो जाएगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? हाफ m वी स्क्वायर। समझ आइए बात। तो गतिज ऊर्जा आपको पता लग गई, गति के कारण होती है और गति कर रही है तो उसमें v क्या होगा? वेग भी होगा और उसका द्रव्यमान भी होगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गया है सबको? तो गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब देखिए, तो अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, अगर वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है तो एक वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? शून्य होगी। तो वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो गति क्या होगी उसकी? उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? शून्य होगी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी होगा, तब मैं आपसे पूछूंगी अभी। नेक्स्ट देखिए, अभी उदाहरण देखिए।
एक वस्तु का द्रव्यमान m दे दिया 10 kg, वेग दे दी, वेग कितना दे दिया 4 मीटर पर सेकंड। गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी पढ़ा तुमने, क्या था, सीधा बस पुट करना है, हाफ mv²। हाफ m कितना है 10, v का स्क्वायर, v कितना है 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 गुना 4 आ जाएगा 16 हो जाएगा, तो 2 8 16, तो कितना आ गया 80। क्या आ गया 80। और गति की जो मात्रक होती है वो क्या होती है जूल, तो 80 जूल आ गया। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा दूसरा उदाहरण है वो आप खुद करेंगे। क्या क्या दे रखा है देखिए, एक कार की गति को 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर करना है। जब वो गाड़ी चल रही है वो u हो गया, और ले जाने के लिए v हो गया। उस पर कार का द्रव्यमान कितना हो गया 1500 हो गया। क्या निकालना है, क्या निकालना है, आवश्यक बल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बल। तो वही W का फॉर्मूला लगा दोगे, हाफ mv² माइनस u²। अब u 0 नहीं है इसका, ठीक है। अभी इसको आप सॉल्व करेंगे खुद। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ आपको। यस बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उपस्थित होती है उसको क्या बोलते हो, गतिज ऊर्जा। सूत्र भी लिखिए, सूत्र क्या हो गया, हाफ mv²। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। खड़ी है, क्या कोई गति कर रही है, नहीं, तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा कितनी होगी 0। कितनी होगी 0। तीसरे क्वेश्चन पे आइए। गतिज ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है। अभी फॉर्मूला हमने लिख लिया एम वी, तो एक तो क्या लिखोगे द्रव्यमान पे, और एक क्या लिखोगे वेग पे। 3 क्वेश्चन हो गए, बहुत ही आसान है। चौथे क्वेश्चन पे आइए। एक 5 मीटर, ये वाला क्वेश्चन देखिए। एक 5 मीटर पर सेकंड से गति करती हुई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है। पूरा देखते हैं, छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ देखिए, एक 5 मीटर प्रति सेकंड से गति करती हुई वस्तु जिसका द्रव्यमान क्या है m है। गतिज ऊर्जा उन्होंने दे दी E के 25। ठीक है, यदि वेग को, क्या लिखा है, वेग को 2 गुना कर दिया जाए, m है, गतिज ऊर्जा जो है कितनी है 25 जूल, और वेग को 2 गुना कर दिया जाए, वेग को क्या कर दिया 2v कर दिया, नया वेग क्या बन गया 2v, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगा के E इज इक्वल टू हाफ mv² लगा के आप निकाल सकते हैं यहाँ से। गति करती हुई पहले 5 थी, और अब अगर वो डबल कर दी तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगी। पहले 5 थी और अब हो गई 10 हो गई, तो E का फॉर्मूला लगाओगे हाफ mv² लगाओगे। यहाँ V को अब की बार कितना रखना पड़ेगा 10 रखना पड़ेगा। इसको करते हैं बेटा अभी सोल्व है। इससे पहले लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। एक बल 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को, m कितना है, जो 5वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अब हम, m जो है 20 है, और वेग को 5 से 2 मीटर पर सेकंड कर देता है। अब कम हो गया है, v u कितना दे दिया इन्होंने 5 दिया है अब की बार, और v कितना दे दिया इन्होंने 2 मीटर पर सेकंड दे दिया। तो बल द्वारा किया गया कार्य, कार्य का फॉर्मूला लगा दोगे, W इज इक्वल टू हाफ mv², 2 का स्क्वायर 4 माइनस 25। ठीक है, m कितना है 20 है, हाफ 20 गुना 25 में से 4 गया 21, 2 10, माइनस का 21 आएगा बेटा, ये माइनस का 21। ठीक है, तो ये आ गया -210। -210 का मतलब विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है, क्योंकि जो है
5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड किया है ना, 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड किया है, तो क्या हो रहा है, त्वरित ना होके क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है। एक होता है त्वरित गति यानी बढ़ना, यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज होना, कम होना, ठीक है।